नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। 27 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राज्य में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के 115 नगरीय निकायों में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। राजधानी रायपुर में अटल एक्सप्रेसवे पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और वहीं अटल परिषद को भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने रायपुर से वर्चुअली माध्यम से जुड़ते हुए प्रदेश के अन्य 114 नगरीय निकायों में बड़े अटल परिसरों का भी एक साथ अवलोकन किया, जिससे ये आयोजन राज्यव्यापी रूप ले सके। और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु सुखवंत साहेब भी उपस्थित रहे। भोपाल में हुजूर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम में बरखेड़ी स्थित बूथ क्रम 135 पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर स्थानीय विधायक ने प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के संदेशों पर चर्चा की गई और उनके विचारों को आत्मसात करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें योगदान और विचारों को याद किया गया। तो वहीं क्षेत्र में सागवान के अवैध कटाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। जंगल क्षेत्र में जगह जगह सागवान के काटे हुए पौधे मिल रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि तस्कर बेखौफ होकर कीमती लकड़ी की चोरी से सक्रिय है। पहले भी इस इलाके में कई बार सागवान के अवैध कटाई की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रभावित कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के हौसले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र और सागवान तस्करी का केंद्र बनता ही जा रहा है। स्थानीय स्तर पर वन विभाग जो है वो अमले को लेकर भूमिका पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। परिक्षेत्र सहायक और बीट में पदस्थ वन रक्षक की गतिविधियां संदेह के घेरे में बन गई हैं और बताया जा रहा है कि संबंधित परिक्षेत्र सहायक को 2 बार स्थानांतरित कर पदोन्नति होने के बावजूद भी 4 गांव में ये पूरा मामला सामने आया है और ऐसे में लगातार पौधों की कटाई को देखते हुए कार्रवाई नहीं होने की बात कही जा रही है। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रभारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीनियर कांग्रेस नेता के रूप में जाने वाले इस अधिकारी ने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा है और इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं और इसका संबंध संगठन में आंतरिक भेदभाव और किसी प्रकार की कला से हो सकता है। इस्तीफे के बाद पार्टी के मीडिया संचालन और रणनीति पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस कदम को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी अब लगातार सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किया गया एक पोस्ट राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा रहा है। पोस्ट CWC की बैठक शुरू होने से कुछ घंटों पहले अपलोड की गई, जिसने एक पुरानी तस्वीर साझा की गई है। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर सीएम और पीएम बनने में योगदान देते हैं। ये संगठन की शक्ति को दर्शाता है। पोस्ट वायरल होते ही राजनीतिक हलकों में इसे लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है और इसके कोई भी संभावित अर्थ निकाले जाने लगे हैं। दिग्विजय सिंह का वर्तमान राज्यसभा कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त होने वाला है, जबकि उनके तीसरे कार्यकाल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। निश्चित तौर पर आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में मैक्सिमम जो सीट्स में बैठे हुए नेता है, जो वो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कभी ना कभी रहे हैं और उस सांचा से ढल के आने के कारण ही आज वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही आज हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रेरणा हमको मिला, जो संस्कार मिला, उसके कारण ही आज हम राष्ट्र हित में, जनहित में, महिला हित में, किसान हित में, युवा हित में, गरीब हित में हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज की तारीख में मैं कह सकता हूं
कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में मैक्सिमम जो शीर्ष में बैठे हुए नेता है जो, वो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कभी ना कभी रहे हैं और उस सांचा से ढल के आने के कारण ही आज वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही आज हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रेरणा हमको मिला, जो संस्कार मिला, उसके कारण ही आज हम राष्ट्र हित में, जनहित में, महिला हित में, किसान हित में, युवा हित में, गरीब हित में हम काम कर रहे हैं। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर स्थित बाईपास पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें धान और सीमेंट से लदे दो ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के आगे के हिस्से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर धान के बोरे बिखर गए। और इस हादसे में एक ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे ट्रक का चालक घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक पौड़ी धान खरीदी केंद्र से धान लेकर दमोह की ओर जा रहा था और वहीं दूसरा ट्रक दमोह से सीमेंट लाद के सिरों की ओर बढ़ रहा था। बाईपास पर दोनों ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। धान से लदा ट्रक चालक जो है वो घटनास्थल से भाग गया, जबकि सीमेंट से लदे ट्रक के चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद से इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आज सुबह करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई, दमोह बाईपास पर दो ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। तो तत्काल 112 से स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचा कि एक ड्राइवर ट्रक में घायल अवस्था में फंसा था, जिसे तत्काल मौके से निकालकर अस्पताल भिजवाया। बाकी जांच चल रही है। निवाड़ी जिले में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास से एक तीव्र विवाद सामने आया है। गांव के कुछ ग्रामीणों और महिला अपनी जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पाने के लिए जिला प्रशासन और प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से मिलने पहुंची और उनका आरोप था कि यूपी में भूमाफियों और उनके द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों और महिलाओं ने मंत्री और कलेक्ट्रेट से मिलने के बाद भी समाधान न मिलने पर गुस्से में आकर उनकी गाड़ियों के सामने लेटकर विरोध जताया और इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ गया और धक्का मुक्की और हल्की झड़प हो गई। पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया और इस घटना ने प्रशासन और ग्रामीणों के बीच की दूरी और नाराजगी को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और इलाके के कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल फिलहाल बन गया है। इसके लिए रोगिएगा, हमने न्याय मांगा है, हमने हमारी जमीन हड़प ली है इनने, तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। अभी क्या मांग करने आए? अब ये मांग करने आए थे कि जो हमारा सीमांकन है तो हमें वापस दिलाया जाए 2009 को। जो भी आदेश हुए भैया प्रभारी मंत्री ने आपने कहा तो उन्होंने आपकी बात सुनी? कुछ नहीं सुनी। तो फिर आपको गाड़ी क्यों रोकी आपने? इसीलिए रोकी कि हमारी बात सुनो, हम उतने दूर से आए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, हाथ तोड़ दे। यहाँ तो मैं पुलिस वालों ने धक्का दिया तो हम उनकी पाँव पे गिर पड़े, पीछे से पुलिस वालों ने मारा है हमें। क्यों धक्का क्यों दिया? हम पाँव पड़ने जा रहे थे, उनके मंत्री जी की न्याय मांगने जा रहे थे। मंत्री जी से नहीं मिलने दिया? मंत्री जी से नहीं मिलने दिया हमें। क्या मांग क्या थी? आपकी जमीन की मांग आती थी। क्या हो गया जमीन? जमीन को घुमा भी और हमारी जमीन हड़प ली है, रातों रात किसी भी चला दी है। आपने भी कलेक्टर को कम से कम 50 लाख। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें NH-45 के बाड़ी क्षेत्र में स्थित नागिन मोड़ पर एक कार चालक द्वारा रिकॉर्ड किए गए बाघ और उसके शवक नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाका बाघों के लिए अक्सर बाघ यहां पर दिखाई देते हैं और स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय ये बाघ मोड़ के पास मस्ती करते हुए और आराम करते हुए नजर आते हैं। स्थानीय निवासियों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद से देर रात वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग ने वाहन चालकों और राहगीरों को
मोड़ पर रुकने और बाघों के पास जाने से बचने की चेतावनी दी है। विभाग ने यह भी कहा है कि बाघ मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मार्ग पर सतर्कता बरतना बेहद ही जरूरी है। श्योरपुर क्षेत्र में बता दें कि महात्मा गांधी की मूर्ति की अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। घटना के बाद से आसपास के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया और पुलिस को बुलाया। ग्रामीणों ने पार्क के पास स्थित शराब की दुकान हटाने की मांग भी की और इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मूर्ति तोड़ने और शराब की दुकान से जुड़ी शिकायतों के मामले में जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन ग्रामीणों की नाराजगी और उनकी मांगों ने इलाके में असंतोष की स्थिति पैदा कर दी है। तो वहीं जगदलपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों के तहत दलपत सागर क्षेत्र में सफाई अभियान को पूरी गति से चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीम प्रतिदिन तालाब और आसपास के इलाकों की सफाई में जुटी हुई है, ताकि जलकुंभी और घास जैसी असुविधाजनक चीजें हटाई जा सके और ये ऐतिहासिक जलाशय स्वच्छ, सुंदर और संरक्षित बना रहे। महापौर ने अपनी टीम के साथ जाकर इस अभियान का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सतत सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए और इस अभियान में सर्वनिर्मित मशीनें और मोटर बोट का उपयोग किया गया है, जिससे जल क्षेत्र की सफाई निरंतर हो रही है और जल की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। नगर निगम ने इस साल विशेष रूप से सफाई को तेज किया है, ताकि 14 जनवरी को आयोजित दीपोत्सव के दिन दलपत सागर पूरी तरह से रोशन और स्वच्छता का प्रतीक के रूप में सामने आए। शनिवार सुबह 8 बजे विशेष श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके बाद से दीपोत्सव की तैयारियों के लिए एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बस्तर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है और इसी क्रम में नशे के सौदागरों और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ हैश ऑयल की तस्करी करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर करीब 45 से 50 साल के एक व्यक्ति मिला है, जिसके बाद से बता दें कि थैले में अवैध नशीला गांजा तेल बरामद किया गया है। और वही सूचना के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आरोपी जो है वो उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है और अधिक मुनाफे के लालच में वो बड़े शहरों में गांजा तेल बेचने की योजना बना रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से मौजूदा थैले से 2 बोतल में भरा मादक पदार्थ बरामद हुआ है और मौके पर नारकोटिक किट से जांच करने पर यह गांजा उत्पादक ऑयल मिला है, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत कुछ महीनों से बस्तर पुलिस द्वारा लगातार नशा एवं नशे के परिवहन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस के पहले हमने एक अभियान चलाया था और इसके तहत हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 24/12/2025 को ओडिशा की तरफ से एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 50 है, वह आड़ावाला क्षेत्र की तरफ कोई एक एनडीपीएस का प्रोडक्ट लेकर आ रहा था। जब ये सूचना प्राप्त हुई तब एसपी शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया और बोधघाट पुलिस द्वारा वहां पर चेक पोस्ट लगाई गई थी। मिली हुई इंफॉर्मेशन के तहत जब हमने उस आदमी की पहचान करी तो उसके पास हमको एक बैग मिला जिसके अंदर एक ब्राउन कलर का सेमी विस्कस लिक्विड था। पूछताछ करने पर वह आदमी उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, उसका सोर्स नहीं बता पाया। इसके अलावा उसके पास कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। तब जब हमने इंस्पेक्शन किट लेकर एफएसएल एक्सपर्ट को बुलाकर वहां पे उसका इंस्पेक्शन किया तो हमको यह प्राप्त हुआ कि वो जो सेमी विस्कस लिक्विड था उसको हैश ऑयल कहते हैं, जो कि एनडीपीएस में एक ड्रग्स के जैसे जिसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम चरस भी बोलते हैं। तो क्योंकि उसका वेट 4.17 किलोग्राम था तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में फॉल करता है। तो एनडीपीएस की धारा 20 सब क्लॉज बी 2C के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। क्षेत्र में मानव कल्याण संगठन की ओर से 24 घंटे का 1 दिवसीय अखंड दुर्गा चालीसा पाठ श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया गया, जिसका आगाज विधिवत संपन्न हुआ और आज ये संपन्न हो चुका है। ऐसे में इस आयोजन में जिले के कई इलाकों से आई कई
टोलियों ने लगातार 24 घंटे में मां दुर्गा की आराधना करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय और प्रांतीय क्षेत्र के पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे और पूरे आयोजन के दौरान गांव में आध्यात्मिक माहौल और भक्तिमय वातावरण बना रहा। समापन अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि भगवती मानव कल्याण संगठन और आध्यात्मिकता और समाज सेवी संस्था है, जिसका उद्देश्य समाज में फैली बुराइयों को दूर करना और मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। संगठन का प्रमुख लक्ष्य समाज को नशा मुक्त बनाना है और इसके तहत लोगों को शराब, मांसाहार और अन्य नशीले पदार्थों को त्याग के लिए प्रेरित करना है। तो वहीं धमतरी जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नशे के लिए पैसे नहीं देने पर अब खुलेआम चाकू से हमले जैसी घटनाएं सामने आने लगी है। ऐसा ही एक गंभीर मामला धमतरी शहर से सामने आया है, जहां पर शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार करने पर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बता दें कि दिलेश ध्रुव शुक्रवार रात को बुआ को घर छोड़ते हुए निकल रहे थे और बुआ को छोड़ने के बाद से जब वो घर लौट रहे थे तब काटा तालाब के पास पहले से खड़े बदमाश ने आवाज देकर रोकी और आरोप है कि दोनों ने उसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। युवक ने जब पैसे नहीं दिए तो बदमाशों ने गाली गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसके बाद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पुलिस भी पहुंची और फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और ऐसे में अब पुलिस लगातार इस मामले पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हम लोग मेरे के ना बिना जबरन पे रोक के ना, गाड़ी में था मैं, मेरे को बोलते आगे से आएंगे ऐसे करके, मैं नहीं गया, मेरे घर में काम था इसी कारण, और एक जन पीछे से आग मारने चालू कर दिए, नहीं जाएगा या ऐसे ऐसे करके। हम लोग बहुत जनिक थे, मैं 3 जनिक को बस पहचाना, 3 जनिक मारे हूँ, बगल में भी थे बहुत जनिक, हाथ पे मारे, पैर पे, पाइप पकड़े थे, पकड़े थे, हाँ पकड़े थे, तलवार पकड़े थे हम लोग। यस नहीं, मैं वही बेहोश टाइप का हो गया था, हम लोग चले गए, गाड़ी कुछ आया कैसे कैसे, मैं वहां तक आया, नांग दो पास फिर बेहोश खा के गिर गया था। हाँ हमेशा लोग नशा पत्ती में रहते हैं, हमेशा पेट्रोल डलाने के लिए गया था कांटा तालाब का, उधर जो कांटा तालाब के पीछे जो रोड है ना, वो कवर वही है। रुको ऐसे करके बोला मेरे को, हमने रुका ना, फिर मारने की चालू कर दिया। होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत हटकेश्वर वार्ड में एक बिट्टू नायक नामक कोटिपुर आरोपी है, जिसकी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति से को धारदार हथियार से उसने घायल कर दिया है, जिस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया हमारी टीम ने, तो पता चला कि पैसे को लेन देन को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसमें बिट्टू नायक और उसके दो अन्य साथियों द्वारा उसके साथ धारदार हथियार से मारपीट की गई थी, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई कर ली है। हम लोग में एमसीबी जिले में भरतपुर सोनहत क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। सड़क निर्माण का मुद्दा अब विकास से ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कारण बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में आमने सामने हैं और दोनों ही दल एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। सड़क निर्माण का श्रेय लेने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कामरो ने वर्तमान विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क निर्माण का श्रेय खुद लेने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। पूर्व विधायक का दावा है कि जिन सड़कों की बात की जा रही है उनकी स्वीकृति कांग्रेस सांसद ने दी थी और उन्होंने इसे जनता के सामने गलत तस्वीर पेश करने वाला कदम बताया है और कहा है कि विकास कार्यों को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। काल्पनिक सीएम दीदी के नाम से प्रसिद्ध है, अगर बोलते हैं तो ज्यादा उनको शायद टीआरपी भी मिलता है। उनके द्वारा सोशल मीडिया में कहा जा रहा था कि मेरे प्रयास से सड़कों का जाल बिछ जा रहा है,
भरतपुर में जाल ब्रिज जा रहा है, सोनहत में जाल ब्रिज जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सड़क भरतपुर विधानसभा बन रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सीनियर नेता होने के बाद भी, इतनी सीनियर होने के बाद भी, केंद्रीय मंत्री रही, इसके बाद भी इस प्रकार का झूठ बोलना, बिना सच्चाई के, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के झूठ बोलना, मैं सबसे पहले उसकी निंदा करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन सड़कों की वो बात कर रही थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 4, चौथा फेज का जो प्रस्ताव माननीय सांसद जी के अनुशंसा से, अब ये देख लीजिए लेटर जो कहीं न कहीं केसरवानी जी और हमारे प्रयास से, माननीय सांसद जी के अनुशंसा से भारत सरकार को ये प्रस्ताव गया। गुलाब कमरो जी अपने समय में गांव को ध्यान नहीं दिए, मोबाइल टावर को ध्यान नहीं दिए और इसीलिए वो चुनाव भी हार गए। आज चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से काम हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से काम हो, ये छत्तीसगढ़ की सरकार, भारत सरकार यानी डबल इंजन की सरकार करा रही है। यदि पहले तो उनकी सरकार थी, ये सब रोडों का काम तो पहले हो जाना चाहिए था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।